हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से हैं और अपनी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं मोहित कुमार और आप तमाम विद्यार्थियों को इस प्यारे से प्लेटफॉर्म ज्ञानदीप स्टडीज में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। ठीक है, तो चलिए आज का जो है क्लास चालू करते हैं। तो आज की क्लास के माध्यम से मैं आपको वैशाली 2.2 का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ठीक है, इससे पहले इससे रिलेटेड जितना थ्योरी का इसमें यूज है इसको मैं आपको डिस्कस करूंगा। चलिए, सबसे पहले है सेट नंबर 3 से चालू किया जाएगा। पहला है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। दूसरा का है टैन इनवर्स माइनस एक्स बराबर हो जाएगा माइनस टैन इनवर्स एक्स। 3 नंबर हो जाएगा कि कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, इसके बाद सेट नंबर 4 में हो जाएगा कि कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा। इसके बाद हो जाएगा कि सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा। इसके बाद कोट इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा। चलिए, तो आप बोलिएगा कि यहाँ जैसे कि यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें माइनस हटाने के लिए पाई जो है हटाया जाता है। पाई हटाइएगा तो हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स। पाई माइनस यहाँ भी जैसे ही होगा सेक इनवर्स एक्स और पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। इसका यही जो है फॉर्मूला है। ठीक है, उसके बाद सेट नंबर 5 सेट बाई सेट आपको दिया जा रहा है ताकि आपको जो है याद करने में आसानी हो। ठीक है, चलिए सेट नंबर 5 में जो है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा पाई बाई 2। दोनों को जोड़िएगा तो पाई बाई 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा पाई बाई 2। दोनों को जोड़िएगा तो पाई बाई 2 के बराबर हो जाएगा। इसके बाद टैन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा क्या, पाई बाई 2। दोनों को जोड़िएगा तो पाई बाई 2 के जो है बराबर हो जाएगा। दोनों को जोड़िएगा तो पाई बाई 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सेट नंबर 6 में है सेट नंबर 6 में है कि टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई बराबर टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई बराबर और 1 प्लस एक्स इंटू वाई। ठीक है, इसका थ्योरी है। सेट नंबर 7 कर दिया जाए कि टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई प्लस टैन इनवर्स जेड। अगर 3 को जोड़ना होगा तो इसका सूत्र होता है कि टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड और हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू एक्स। ठीक है, सेट नंबर 7 सेट नंबर जो है 7 हो गया। इसके बाद सेट नंबर 8
ठीक है। जिस नंबर 8 में हम साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स, इसका सूत्र होता है कि एक्स ले लीजिए, इसके बाद रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, वाई रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी को फिर माइनस में हो जाएगा क्या, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस, केवल माइनस प्लस का अंतर है, इसके बाद सेम है, ठीक है। सेट नंबर 9, सेट नंबर 9 में हो जाएगा cos इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा cos इनवर्स, इसमें जो होगा एक्स वाई साथ में हो जाएगा एक्स इंटू वाई, यहाँ प्लस और चिन्ह यहाँ बदलेगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर फिर 1 माइनस वाई स्क्वायर, यह इंटू है, इंटू मतलब गुना में है, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा cos इनवर्स एक्स माइनस cos इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा cos इनवर्स एक्स इंटू वाई, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, चिन्ह उल्टा हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, जैसा है ऊपर वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। ये जैसा है ऊपर वैसा ही उतर जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेट नंबर 10 में देखिए, सेट बाई सेट इसलिए है ताकि आप लोगों को जो है समझने में और आसानी हो, ठीक है। तो चलिए नंबर 10 में है 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2x रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और 2 cos इनवर्स x बराबर हो जाएगा cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसके बाद सेट नंबर 11 में हो जाएगा, समझिएगा, तब तक इसको नोट कीजिए। इसको हटा दिया जाए, सेट नंबर 10 हो गया, सेट नंबर 11, सेट नंबर 11 में हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, तो 2 tan इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है 3 में होता है, साइन में भी होता है, कॉस में भी होता है, और क्या tan में भी होता है, ठीक है। तो पहले साइन के फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स, साइन के फॉर्म में साइन इनवर्स 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस के फॉर्म में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद tan इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेट नंबर 11 में हो गया। इसके बाद सेट नंबर 12, सेट नंबर 12 हो जाएगा, व्युत्क्रम होता है, देखिएगा
साइन इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स 1/x बराबर हो जाएगा कोसेक इनवर्स x, ठीक है। और कोस इनवर्स 1/x हो जाएगा सेक इनवर्स x, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा tan इनवर्स 1/x बराबर हो जाएगा, tan इनवर्स 1/x बराबर होगा cot इनवर्स x, ठीक है। व्युत्क्रम होता है साइन का व्युत्क्रम, 1/x का मतलब व्युत्क्रम यानी उल्टा, साइन का उल्टा कोसेक इनवर्स x होगा और कोसेक इनवर्स 1/x का जो उल्टा होगा सेक इनवर्स 1 होगा। ये हर एक साल 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा कोट इनवर्स 1/x बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा सेक इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स 1/x का क्या होता है, सेक इनवर्स 1/x बराबर हो जाएगा कोस इनवर्स x। इसके बाद हो जाएगा कोसेक, कोसेक इनवर्स 1/x बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x। स्टेप नंबर 12, स्टेप नंबर यहाँ नंबर डाल दीजिए, 1 नंबर 2 नंबर, यहाँ से 3 4 5 6, ठीक है। 2 3 4 5, ठीक है। इसके बाद स्टेप नंबर 13, स्टेप नंबर 13 में हो जाएगा प्रांत और परिसर, डोमेन रेंज मान। चलिए साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होगा यानी कि प्रांत क्या होगा, और कोस इनवर्स x का क्या होगा, सभी का जो है लिखेंगे। फिर हो जाएगा कोट इनवर्स x, फिर हो जाएगा सेक इनवर्स x, फिर होता है क्या कोसेक, कोसेक इनवर्स x। ऐसे कर लीजिएगा। प्रांत, प्रांत यानी डोमेन, परिसर इंग्लिश में रेंज, RANGE रेंज, ठीक है। इसको ऐसे कर देते हैं। जैसे कि साइन इनवर्स x का जो प्रांत होता है, जो डोमेन होता है, वो होता है -1 से 1, और कोसेक इनवर्स कोस इनवर्स x का भी जो होगा -1 से 1, ठीक है। दोनों का जो होता है सेम होता है, साइन इनवर्स x और कोस इनवर्स x का जो डोमेन होता है एक ही होता है, ठीक है। tan इनवर्स x का r यानी रियल नंबर, वास्तविक संख्या होता है, और कोट इनवर्स x का भी यही होता है, ठीक है। सीड इनवर्स x का हो जाएगा रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या पूरा -1 और 1 को छोड़कर, इसका भी यही होगा, ठीक है। तो इसका जो परिसर होगा वो क्या होगा, तो साइन टैन और कोसेक का लगभग एक ही जैसा होता है, -π/2 से π/2, ठीक है। और tan का हो जाएगा -π/2 से π/2, यहाँ बड़ा ब्रैकेट होता है और यहाँ छोटा कुछ होता है, छोटा ब्रैकेट छोटा। और कोसेक का, तो कोसेक का भी यही होता है -π/2 से π/2, केवल 0 को छोड़कर। उसके बाद कोस, कोट
और सेक, तीनों का जो होता है बराबर, मतलब एक जैसा होता है। जैसे कि कोस इनवर्स एक्स का जो परिचय होता है हो जाएगा माइनस कोस इनवर्स एक्स का जो परिचय होता है वो 0 से पाई होता है, 0 से पाई, ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट के अंदर होता है। इसके बाद कोस इनवर्स एक्स का भी होता है 0 से पाई, 0 से पाई, एक छोटा कोष्ठ के अंदर होता है। और सेक इनवर्स एक्स का जो होता है वो होता है 0 से पाई, केवल और केवल पाई बाई टू को, पाई अपॉन टू को छोड़कर, ठीक है। चलिए स्टेट नंबर 13 हो गया। आप स्टेट नंबर 14, स्टेट नंबर 13 तक आप लोग कंप्लीट कीजिए, तब तक स्टेट नंबर 14 किया जाए। स्टेट नंबर 14 में हो गया 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x 3x माइनस 4x, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा 2 नंबर में 3 कोस इनवर्स एक्स, इसका जो होता है फॉर्मूला क्या होता है, तो हो जाएगा कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, 4x क्यूब माइनस 3x। और तीसरा हो जाएगा 3 tan इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब और 1 माइनस 3x स्क्वायर। चलिए इसको कंप्लीट कीजिए। के बाद जो है स्टेट नंबर हम लोग 15 पढ़ेंगे, ठीक है। इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग स्टेट नंबर 15 देखेंगे। तो स्टेट नंबर 15, इसमें आपको यही याद रखना है कि रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर कहीं दिखे तो आपको क्या रखना है, एक्स की जगह पर। अगर ऐसा दिखे तो आपको एक्स बराबर, एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। एक्स बराबर हम साइन थीटा या कोस थीटा रखते हैं, ठीक है। एक्स बराबर साइन थीटा या कोस थीटा रखते हैं, एक्स बराबर साइन थीटा या कोस थीटा रखते हैं, ठीक है। जैसे ही आपको दे दिया जाएगा रूट के अंदर ई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर ए इंटू साइन थीटा या ए इंटू कोस थीटा रखते हैं, ठीक है। जब आपको रूट के अंदर क्या मिल जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स बराबर एक थीटा हो गया, एक थीटा का प्रयोग करें, एक थीटा का प्रयोग करें, एक थीटा का प्रयोग करें। जब आपको दे दिया जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स बराबर ए इंटू सेक थीटा का प्रयोग करें। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, अभी आपको पता नहीं चलेगा, जब इसके ऊपर से हम क्वेश्चन को लेंगे तो आपको अच्छे तरीका से समझ में आएगा। इसके बाद रूट अंडर एक और होता है, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो इसको अच्छा तरीका से नोट कीजिएगा।
पॉइंट को बनाकर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स बराबर टेन थीटा का प्रयोग करें। क्यों करेंगे ये भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। यदि रहे कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो एक्स के बराबर ए इंटू टेन थीटा का प्रयोग करें, ठीक है। इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। चलिए हम इसको हटाया जाए। अब बस ज्यादा नहीं है और एक नंबर 16 है, बस लास्ट है यही, एक नंबर 16। एक नंबर 16 में हो जाएगा आपको 3 फॉर्मूला होगा। साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, यही इसका सूत्र होता है। इसके बाद हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। इसके बाद एक हो जाएगा कि 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। अब प्रश्नावली 2.2 जो है इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। इसको सॉल्व किया जाएगा। चलिए 2.2 का पहला क्वेश्चन है 3 साइन इनवर्स एक्स, इसको हटा देते हैं। निम्नलिखित को सिद्ध करना है हमें, ठीक है। 4 क्वेश्चन है, चारों को साबित करना है। पहले क्या है कि 3 साइन इनवर्स एक्स, पहला है 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, इसको साबित करना है, साबित करें, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे साबित, तो सबसे पहले का काम हमारा होगा एलएचएस से लेंगे, यहाँ से इसको पहले लेंगे एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 3 साइन इनवर्स एक्स, हमको प्रूफ डेट करना है ये वाला, ठीक है। तो एलएचएस से लेंगे 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर इतना हमको साबित करना है, तो ठीक है। तो सबसे पहले हम मानेंगे, क्या मानेंगे, इसको थीटा के बराबर, तो माना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या है थीटा, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा हम लोग मानेंगे, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। जैसे ही हम यहाँ, तो ये जो इनवर्स में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सिंपल हो जाएगा, साइन थीटा इनवर्स में रहेगा बराबर कुछ साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा सिंपल हो जाएगा साइन थीटा, साइन इनवर्स में है उधर इनवर्स में नहीं जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा यहाँ हम एक लाइन का यूज करेंगे कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, तो एक थ्योरी है कि साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा, 3 इंटू साइन थीटा माइनस 4 इंटू साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो इसके बाद हो जाएगा 3 थीटा यहाँ रहने देंगे, इसके बाद जो
साइन है उसको बराबर को पलट ले जाएंगे तो इनवर्स में हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन इनवर्स और यहाँ 3 और यहाँ से साइन थीटा किसके बराबर है, तो है साइन थीटा एक्स के बराबर। साइन थीटा एक्स के बराबर होता है, साइन थीटा की जगह पर हम एक्स पुट करेंगे, ठीक है। इसके बाद माइनस कितनी है, -4 और साइन थीटा की जगह पर एक्स है तो क्या हो जाएगा x3, ठीक है। अब देखिए थीटा का मान रखने पर, थीटा का यहाँ से मान रखेंगे, थीटा का मान रखने थीटा का मान रखने पर तो हम थीटा का मान यहाँ पे रखेंगे, तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 से चलिए थीटा का मान यहाँ पुट करेंगे, तो 3 और थीटा की जगह पर क्या है, थीटा की जगह पर है साइन इनवर्स एक्स, तो 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा क्या इसको, तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, साइन इनवर्स तो क्या हो जाएगा, साबित हो गया। एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, देख लीजिए इसका बराबर हो गया है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 3 cos इनवर्स x बराबर, क्वेश्चन नंबर 2 3 cos इन, इसको हटा देते हैं तब अच्छा से होगा। क्वेश्चन नंबर 2 3 cos इनवर्स x बराबर हो जाएगा cos इनवर्स, क्वेश्चन में है कि 4x क्यूब माइनस 3x, हमको इस चीज को साबित करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एलएचएस से लेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो लेफ्ट हैंड साइड में है 3 cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x, तब अब क्या करेंगे हम, तो इसको मानेंगे, cos इनवर्स x जो है इसको माना जाएगा, तो मानेंगे, माना कि cos इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा थीटा, cos इनवर्स x बराबर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा क्या x बराबर, इधर इनवर्स में है तो बराबर को उस पर जाएगा तो हो जाएगा नॉर्मल, तो cos थीटा, चलिए cos थीटा, तो यहाँ से हम एक थ्योरी जानते हैं, सूत्र को हम जानते हैं, लिखेंगे कि हम जानते हैं हमें साबित करना है, ये टारगेट पर ये है, ठीक है। तो हम एक सूत्र को लेंगे तो यह आ जाएगा, चलिए cos 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है कि 4 इंटू cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, यह फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है यह, ठीक है। चलिए यहाँ से 3 थीटा रखेंगे इधर, और जो cos है उसको बराबर को उस प्लट ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, cos नॉर्मल है तो cos इनवर्स ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ नॉर्मल में है तो बराबर को उस प्लट जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। इसके बाद जैसा है वैसा उतार देंगे पहले, तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है। इसके बाद 3 थीटा है तो 3 थीटा cos इनवर्स, ठीक है, 4 है तो 4, और cos की जगह पर हमें क्या रखेंगे x, तो cos क्यूब थीटा है तो cos की जगह पर x, तो x क्यूब माइनस 3x हो जाएगा, ठीक है। अब थीटा का मान रखने पर, थीटा का यहाँ थीटा का जो है मान रखेंगे हम, थीटा का मान रखने पर
तो थीटा का मान क्या है, तो यहाँ समीकरण एक मान लीजिए इसको, समीकरण एक से, समीकरण एक से क्या हो जाएगा, 3 है तो 3 और थीटा का मान क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स, तो 3 कोस इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा, बराबर कितना क्या है कि कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। लीजिए आपका प्रूफ हो गया, LHS बराबर RHS, यहाँ आपको प्रूफ हो गया। LHS बराबर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है tan इनवर्स 2/11, tan इनवर्स 2/11। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स क्या है 7/24 बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, को प्रूफ करना है tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2, लेकिन क्या करना है, साबित करना है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। तब हम इसको कैसे इसके बराबर करेंगे, तो यह tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो है फॉर्मूला पर ही होगा, जैसे कि हमने आपको बताया है कि सेट नंबर आपको हम 6 में बताया है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस एक्स इंटू वाई, माइनस पर भी बताया गया है आपको, देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से सूत्र से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस एक्स इंटू वाई। सो इसी पर जो है इसको लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा कि tan इनवर्स इसी को 2/11 प्लस 7/24 और 1 माइनस हो जाएगा 2/11 इंटू 7/24, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ इसको एलसीएम लिया जाएगा, 24 और 11 में गुना करेंगे, 240 264 हो जाएगा, और 11 से 264 24 घटाएंगे, 24 दूनी क्या हो जाएगा 48 प्लस 24 से 264 11 बेरा में, तो 11 7 77 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा 264, इसमें गुना कीजिएगा तो, और यहाँ 1 है, कुछ नहीं है तो 1 यहाँ छिपा होता है, तो 1 से 264 तो हो जाएगा 264 माइनस, गुना में है तो इसमें गुना कीजिएगा तो 264 ही होगा, तो 264 और 7 दूनी का हो जाएगा 14 माइनस, ठीक है। 264 से 264 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद tan इनवर्स 8 7 15 5 हाथी लेख हो जाएगा, 7 7 11 1 12। इसके बाद 264 से 14 को माइनस कीजिएगा तो 250 हो जाएगा, और इसको कट जाएगा, यहाँ tan इनवर्स कटेगा तो 1/2। तो आपका प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था आपको, जो यहाँ आ गया है।
tan इनवर्स 1/2, ठीक है। तो LHS बराबर RHS। चलिए आपका प्रूफ हो गया ये। अब क्वेश्चन नंबर जो है 4 को हल करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4, इसको हटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 2 tan इनवर्स 1/2। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस है प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर क्या साबित करना है, tan इनवर्स 31/17, tan इनवर्स 31/17, ठीक है। सबसे पहले LHS लेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है। सबसे पहले 2 tan इनवर्स x जो है इसको tan इनवर्स x में कन्वर्ट करेंगे। 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स में फॉर्मूला होता है कि 2x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले 2 tan इनवर्स 1/2 को जो है tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स 2 x की जगह पर 1/2 और हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/2 का हो जाएगा होल स्क्वायर, तो हो जाएगा tan इनवर्स 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1/1 4 माइनस 1, 2 का एलसीएम 4 हो जाएगा और 4 यहाँ 1 है तो 1 बार में, तो 4 माइनस 4 से 4 1 बार में तो 1, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा tan इनवर्स 1/1, इधर से उधर जाएगा तो 4 ऊपर हो जाएगा और 4 में से 1 जाएगा तो 3, तो हो जाएगा tan इनवर्स 4/3। 10 में इसको कन्वर्ट कर दिए हैं, तो अब यहाँ इसको हल करेंगे। tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, इसको सूत्र पर लेंगे तो क्या हो जाएगा, सूत्र यही होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस x इंटू y, तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस x इंटू y, tan इनवर्स इसका एलसीएम हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा 21, तो 3 से 7 बार में 21 हुआ तो 7 क्या हो जाएगा 28, तो 3 का 21 3 7 3 21 माइनस 4, बड़ा खांसी हो गया है जी। tan इनवर्स 31/21 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 17। प्रूफ डेट आपका हो गया है। देखिए यही आपको साबित करना था, यह आ गया है, तो हो जाएगा LHS बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। चलिए
चारों को आपका प्रूफ कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को साबित नहीं करना है, इसको सरल करना है, हल करना है, इसको इसका मान निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है कि tan इनवर्स और रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा में एक्स, और यहाँ एक एक्स बराबर नॉट इक्वल 0 है। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे। तो हल करने के लिए पहले आपको हम बताए हैं कि कहीं भी आपको रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे तो एक्स बराबर क्या यूज करिएगा? एक्स बराबर tan थीटा का प्रयोग करें। ठीक है, हम यहाँ भी माना कि क्या x बराबर tan थीटा, x बराबर हम tan थीटा को मानेंगे। ठीक है, तो थीटा बराबर ऐसे हो जाएगा tan इनवर्स x, थीटा इधर निकालेंगे तो tan नॉर्मल है तो बराबर की स्क्वायर आएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, और इसी को उल्टा करके लीजिए है, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद चलिए क्वेश्चन पर हम रखेंगे इसको, tan इनवर्स में इसको ब्रैकेट दीजिएगा यहाँ, और रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा में यहाँ क्या हो जाएगा? tan थीटा। tan इनवर्स बताइएगा कि रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का क्या होता है? जैसे कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, और यदि यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे sec थीटा, यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट क्या हो जाता है? तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इसका मान क्या रखेंगे? sec थीटा, इसका मान क्या रखेंगे हम? sec थीटा। तो यहाँ रख देंगे क्या? sec थीटा माइनस 1 बट्टे tan थीटा। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा tan इनवर्स। अब बताइए tan में हमको यहाँ कन्वर्ट करेंगे तब इसका मान आएगा, तो यहाँ तो कोई सूत्र होता नहीं है, तो इसको हम सूत्र पर लाने के लिए इसको कोस में बदल देते हैं। जो सेग है sec थीटा, इसको 1 बटा में cos थीटा लिख देते हैं, तो हो जाएगा 1 बाई cos थीटा माइनस 1 बाई cos थीटा माइनस 1, यहाँ पे 1 रखेगा, और साइन थीटा को भी तोड़ दिया जाएगा, साइन थीटा बाई cos थीटा में, इसको भी तोड़ देना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स यहाँ cos थीटा एलसीएम हो जाएगा, ऊपर में यहाँ से cos थीटा एलसीएम, तो cos थीटा 1 माइनस 1 cos थीटा, यहाँ cos थीटा बटा में sin थीटा बाई cos थीटा से cos थीटा खत्म, तो हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बटा में sin थीटा। तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस, इसको थोड़ा हटा देते हैं, अब बताइए कि 1 माइनस cos थीटा का आपको फॉर्मूला क्या बताया गया है? बताया गया है कि 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई
2 बताया गया है ना। तो चलिए यहाँ लेंगे 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का भी फॉर्मूला आपको बताए हैं कि होता है 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। दोनों फॉर्मूला देख लीजिएगा, ठीक है, पीछे में आपको कराए हैं। तो यहाँ से हो जाएगा, और हो जाएगा 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और साइन से एक साइन से एक साइन स्क्वायर है तो ये साइन खत्म हो जाएगा, ये साइन बचेगा, ठीक है। तो tan इनवर्स साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा बाई 2। tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल, tan इनवर्स से tan इनवर्स का मतलब होता है, tan इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1 बाई क्या, 1 बाई tan। तो यहाँ क्या हो गया 1 बाई tan, यहाँ क्या है tan। तो tan से tan खत्म नहीं हो जाएगा, तो tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा, खत्म। तो क्या बच जाएगा थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, ठीक है। तब यहाँ हम थीटा का मान रखेंगे, थीटा का मान रखने पर, तो थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखेंगे यहाँ से समीकरण 1 से। समीकरण 1 मान लीजिए, नहीं मानिए अभी तो कोई बात नहीं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से हो जाएगा tan इनवर्स 1 बाई 2, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसको कंप्लीट कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, tan इनवर्स 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो आपको बताया गया है कि अगर कहीं भी रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिखे तो आपको x बराबर सेक थीटा का प्रयोग करना है, प्रयोग करें, ठीक है। तो सेक एक्स स्क्वायर माइनस 1 आपको दिख गया, तो यहाँ आप समझ लीजिएगा कि एक्स की जगह पर जो है सेक थीटा का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हल करेंगे इसको, तो हल करेंगे tan इनवर्स 1 है तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स के जगह पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए ठीक है। तो आप बताइएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहले अब यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा और जो 1 है उसको इधर लेंगे, बराबर की स्क्वायर तो माइनस में आ जाएगा, और tan स्क्वायर थीटा जो है बराबर को उसका दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस में है तो यहाँ प्लस में हो जाएगा। यहाँ जब माइनस में है, यहाँ जब यहाँ माइनस में है तो यह क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस में हो जाएगा। जब यहाँ स्क्वायर है, tan पर जब स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या चल जाएगा, रूट चलता है। यहाँ से स्क्वायर को हटा दिए तो क्या चल गया, रूट चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताइए कि रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का जो होता है इतना बराबर क्या होता है, tan थीटा बोलेगा कि tan थीटा होता है, तो हो जाएगा tan इनवर्स 1 बटा में यहाँ क्या लिख देंगे, इसकी जगह पर क्या लिखा जाएगा, tan थीटा। जब इसके जगह पर आप tan थीटा लिख दिए, अंदर कर लीजिएगा,
तो इसकी जगह पर आप tan थीटा रख दिए तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 में tan क्या हो जाएगा, cot 1/tan क्या होता है, cot 1 में tan थीटा बराबर cot थीटा लिख सकते हैं। cot थीटा बोलिएगा कि यस सर, इसको हम लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख दीजिएगा cot थीटा। अब cot को भी tan में हमको डेवलप करना है, ठीक है, cot को tan में, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan π/2 माइनस थीटा कर देंगे तो हो जाएगा tan π/2 माइनस थीटा बराबर हो जाता है क्या, cot थीटा होता है cot थीटा। तो यहाँ से इसका पूरा हो जाएगा cot थीटा, तो इसके जगह पर हम क्या रख सकते हैं, इसके जगह पर यह रख सकते हैं, ठीक है। तो tan इनवर्स tan से ये क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है और बच जाएगा क्या, π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा, ठीक है। अब समझिए यहाँ से π/2 माइनस थीटा, हाँ ठीक है, आंसर हो जाएगा यही। अब इससे आगे नहीं सॉल्व होगा, इससे आगे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। या तो रख भी सकते हैं कि यहाँ से थीटा का मान, जिससे कि x बराबर यहाँ से थीटा रखे हैं ना, x बराबर सेक थीटा रखने पर यहाँ से थीटा का मान निकल जाएगा, सेक इनवर्स 1। यहाँ लिख भी सकते हैं कि π/2 और थीटा का मान क्या है, सेक इनवर्स x। यह भी हो जाएगा, या इसको एक और लिख सकते हैं कि 90 माइनस सेक स्क्वायर, तो cos हो जाएगा cos इनवर्स x। ऐसे बुक में यही आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को प्रूफ करें, प्रूफ नहीं करना है, हल करना है। क्वेश्चन नंबर 7, टाइमिंग कितना हो गया है जी, 52 मिनट हुआ है। चलिए tan इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस cos, चलिए इसको हटाते हैं। हम आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। tan इनवर्स क्वेश्चन नंबर 7 है कि रूट के अंदर tan इनवर्स रूट के अंदर है 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos x है, 1 माइनस cos x और हो जाएगा 1 प्लस cos x, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हमको ये बताइए कि 1 माइनस cos x का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है। 1 माइनस cos x का फॉर्मूला बोलिएगा कि होता है कि 2 इंटू साइन स्क्वायर x/2। यहाँ x रहेगा तो x/2 और थीटा रहेगा तो थीटा/2 हो जाएगा, ठीक है। तो tan इनवर्स और 1 प्लस cos x का जो फॉर्मूला होता है 2 इंटू cos स्क्वायर x/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे, हल करेंगे इसको। यहाँ रखेंगे कि tan इनवर्स रूट के अंदर, इसके जगह पर क्या रखेंगे, 2 इंटू साइन स्क्वायर x/2, 2 इंटू cos स्क्वायर x/2, ठीक है। तो हो जाएगा tan इनवर्स, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई cos क्या हो जाता है, तो tan स्क्वायर x/2, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा tan इनवर्स tan x/2, tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x/2, यही आंसर हो जाएगा, बुक में मिला लीजिएगा, ठीक है। तो आगे का क्वेश्चन है, जो आगे का क्वेश्चन बना दें, वीडियो लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।